लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। सबसे पहले नमस्कार। मैं ये बताना चाहूँगा कि एनटीपीसी एक बहुत ही उत्तरदायी कंपनी है और पर्यावरण हितैषी कंपनी है। न सिर्फ हमारे कोयला खनन परियोजना में, बल्कि आप देश के किसी भी परियोजना में आप देखेंगे तो एनटीपीसी के द्वारा अनेकों जो पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के अनेकों कदम उठाए जाते हैं। हम यहाँ पे हमारी पहली कंपनी है कोयला खनन की, जो पकरी बरवाडी के नाम से हमें पकरी बरवाडी ग्राम में बड़का गांव के पास में हमें मिला है। और हम लोग ये लगभग दिसंबर 2016 में हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहली बार हमने खनन का कार्य शुरू किया। और एक उत्तरदायी कंपनी होने के नाते हम लोग खनन प्रक्रिया के साथ साथ हम लोग उसको वापस रीस्टोर, जैसा यहाँ था उस तरह से हम लोग देने के क्रम हम लोग उसी रूप में देने की कोशिश में हम लोग पर्यावरण संरक्षण हेतु बहुत सारे अनेकों कदम उठा रहे हैं। जैसे प्लांटेशन करना, हम लोग आज तक अभी मात्र 5 साल हुए हैं हमारे कंपनी के, और हम लोग लगभग 2.5 लाख पौधे हम लोगों ने प्लांटेशन किया है। और हमारा सबसे पहले ध्यान ये होता है कि जो लोकल स्पेसीज़ होते हैं उस चीज़ को हम लोग यहाँ लगाएं। नॉर्मल रूप में प्लांटेशन ऐसे किया जा सकता है कि कोई भी विदेशी जैसे यूकेलिप्टस या सीरीस वगैरह का पौधे लगा करके लोग छोड़ देते हैं, जो कि लोकल नहीं होता है और कोई उपयोगिता नहीं होती है। पर एनटीपीसी एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते हम लोग लोकल स्पेसीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे महुआ का पेड़ लगाया है। कोनार, एक जो कि कचनार लोकल भाषा में कोनार कहते हैं, कचनार जैसे कि हिंदी में कही जाती है, और उसे मल्टीविट ऑफ जंगल्स कहा जाता है, मल्टीविटामिन्स के रूप में यूज किया जाता है। उसकी पेड़ हम लोगों ने हज़ारों की संख्या में लगाया है। महुआ के पेड़ हज़ारों की संख्या में हम लोगों ने लगाया। आज हम लोग हर चीज़ को वेस्ट के रूप में देखते हैं। जैसे हम लोग किचन का वेस्ट में आज के दिन हम लोग एक गैस प्लांट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। हर कचरे में एक रिसोर्स होता है, ये हमें जानना होगा। कोई भी चीज़ आज के दिन में वेस्ट नहीं कहलाता, व्यर्थ नहीं होता है, बस हमें उसकी उपयोगिता को समझनी होती है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग आज किचन के जो वेस्ट निकलते हैं, जैसे छिलका फल का, सब्जी का, या जूठन जो होता है, उन सब को हम लोग उपयोग करते हुए वापस वेल्थ के रूप में अर्थात गैस के रूप में उसको कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम लोग बायोमिथेनेशन के थ्रू हम लोग वापस उपयोग में ले आते हैं। तो आज हम लोग उसका उपयोग करेंगे। अभी पकरी बरवाडी कोयला खनन परियोजना बहुत ही छोटा है और हमारा एक छोटा सा कैंटीन है, जहां मुश्किल से हमें 100 kg के आसपास, उससे भी कम ही होता है हमारा कचरा। और उस पूरे के पूरे किचन वेस्ट को हम लोग बायोमिथेनेशन प्लांट के थ्रू गैस में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जो बचा खुचा जो होता है वेस्ट, फर्दर जो वेस्ट निकलता है, वो वेस्ट एक कंपोस्ट के रूप में उपयोग करते हैं, हमारे गार्डन्स में उपयोग करते हैं। मैं साथ में यह भी बताना चाहूँगा कि हम लोग ओवरबर्डन डंप को एक इको पार्क के रूप में हम लोग उसे कन्वर्ट करने के लिए अग्रसर हैं। और करीब डंप पे हम लोगों ने लास्ट ईयर 80,000 पौधे लगाए और लोकल स्पेसीज़ के लगाए। इस तरह से और भी अनेकों कदम अभी हम लोग उठा रहे हैं। जैसे वाटर कंजर्वेशन के बारे में हम लोग अभी कदम उठा रहे हैं, और लगभग हर साल करीब 1.5 लाख मीटर क्यूब पानी को हम लोग वर्षा जल को हम लोग संरक्षित कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि आज के दिन में भारत सरकार के जो खान सुरक्षा महानिदेशालय है, उन्होंने अंडरग्राउंड माइनिंग को लिमिटेड कर दिया है। तो हमें भी डिपेंडिंग अपॉन जो कोल रिजर्व्स होता है, उसके आधार पे हमें 2 तरह के टेक्नोलॉजी यूज करने पड़ते हैं माइनिंग में। एक अंडरग्राउंड होता है, एक ओपन कास्ट होता है। तो हमारा जो पकरी बरवाडी कोयला खनन परियोजना है, वो एक ओपन कास्ट खनन परियोजना है। इसमें बता दें कि कोयला निकालने के लिए हमें ऊपर की जितनी भी सारे सरफेस के स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हमें डिमोलिश करना होता है, मिट्टी को खोदनी होती है और उसे एक सुटेबल जगह पे रखना होता है। उसके बाद ही कोयला हम निकाल पाते हैं।
तो जो भी मिट्टी या ओवरबर्डन जिसे हम कहते हैं तकनीकी भाषा में, जो ओवरबर्डन निकलता है उस ओवरबर्डन को हम पूरी तरह से हरित वन के रूप में हम लोग उसको डेवलप करते हैं। और उसी के तहत हम लोगों ने अभी तक जो भी 90 मीटर तक हमारी डंप की ऊंचाई कुछ एरिया में जा चुकी है। चूँकि अब उसके ऊपर अब डंप को नहीं जाना है, इसलिए हम लोगों ने उसे हरित पट्टी के रूप में डेवलप कर चुके हैं हम लोग। और लगभग लास्ट ईयर हम लोगों ने 80,000 पौधे उस डंप के ऊपर लगाया है। और इस साल भी हमारा टारगेट है कि हम लगभग 1 लाख पौधे और भी उसी डंप के ऊपर लगाएं। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।